कहा जाता है जहां देवी बसती हैं वहां भैरव की उपस्थिति अनिवार्य होती है, परंतु ओडिशा के पवित्र भूमि पर स्थित बिमला शक्ति पीठ में यह रहस्य और भी गहरा है। यहाँ की देवी हैं देवी बिमला और उनके भैरव स्वयं भगवान जगन्नाथ माने जाते हैं। परंतु क्या वास्तव में श्री जगन्नाथ ही यहाँ के भैरव हैं? क्या भगवान विष्णु का यह रूप भैरव की तांत्रिक शक्ति का प्रतीक हो सकता है? यही है उस अद्भुत रहस्य की कथा। बहुत प्राचीन काल में जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में देह त्याग दी थी, तब भगवान शिव ने शोक में समूची सृष्टि को हिला दिया था। सती का शरीर लेकर वे आकाश मार्ग में भ्रमण करने लगे। भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा हेतु अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां वे अंग गिरे वहीं शक्तिपीठों की स्थापना हुई। ओडिशा की पवित्र भूमि पर जब देवी सती का पाद अंग गिरा, तब वहां प्रकट हुई देवी बिमला, जो शक्ति का पवित्रतम स्वरूप मानी गई। परंतु हर शक्ति पीठ की तरह यहाँ देवी के साथ भैरव की उपस्थिति भी आवश्यक थी। कहा गया कि बिना भैरव के देवी की ऊर्जा अधूरी रहती है। भैरव शक्ति के रक्षक होते हैं, देवी के द्वारपाल और तांत्रिक संतुलन के अधिष्ठाता। लेकिन बिमला पीठ का रहस्य कुछ और ही था। यहाँ देवी के रक्षक भैरव नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। पुराणों में उल्लेख आता है कि भगवान विष्णु ने ही यहाँ भैरव का रूप धारण किया था। देवी बिमला की रक्षा करने और इस शक्ति केंद्र को तांत्रिक विधाओं से संतुलित रखने के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं प्रभु भैरव का रूप लिया। इसी कारण यहाँ भैरव के रूप में उनकी पूजा श्री जगन्नाथ के रूप में होती है। अब प्रश्न उठता है, क्या भगवान जगन्नाथ वास्तव में भगवान विष्णु हैं या वे भैरव रूप में विराजमान हैं? ओडिशा के पंडितजन कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर की रहस्यमयी परंपरा में देवी बिमला का विशेष स्थान है। बिना देवी बिमला की पूजा किए जगन्नाथ जी का महाप्रसाद अधूरा माना जाता है। महाप्रसाद पहले देवी बिमला को अर्पित होता है, फिर जगन्नाथ जी को। यह दर्शाता है कि देवी और उनके भैरव के बीच गूढ़ आध्यात्मिक संबंध है। किंवदंती के अनुसार एक समय जब ओडिशा की धरती पर तांत्रिक शक्तियां बढ़ रही थीं, तब देवी बिमला की ऊर्जा असंतुलित हो गई थी। इस असंतुलन को ठीक करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने भैरव रूप धारण किया। स्वयं प्रभु भैरव। उन्होंने घोषणा की, जहां देवी बिमला रहेंगी वहां मैं उनके भैरव रूप में सदैव उपस्थित रहूंगा। तभी से बिमला पीठ के भैरव स्वयं प्रभु जगन्नाथ कहे जाने लगे। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि ओडिशा की पवित्र भूमि में शक्ति और विष्णु की उपासना साथ साथ चलती है। यही कारण है कि पुरी में शक्ति, बिमला, वैष्णव, जगन्नाथ और तांत्रिक भैरव तीनों धाराएं एक ही केंद्र में मिल जाती हैं। यह अद्भुत संगम अन्य किसी भी शक्ति पीठ में नहीं मिलता। कहते हैं कि अमावस्या की रात्रि में जब मंदिर के चारों ओर गहन मौन छाया रहता है, तब देवी बिमला के गर्भगृह से एक अदृश्य प्रकाश किरण श्री जगन्नाथ मंदिर की दिशा में जाती है। यह संकेत होता है कि देवी और उनके भैरव का दिव्य मिलन हो रहा है। शक्ति और शिवत्व एकाकार हो रहे हैं। कई साधक मानते हैं कि यदि कोई भक्त सच्चे मन से देवी बिमला और भगवान जगन्नाथ दोनों की उपासना करता है, तो उसे जीवन में तांत्रिक सुरक्षा, वैष्णव कृपा और शक्ति का संतुलन एक साथ प्राप्त होता है। यही कारण है कि बिमला शक्ति पीठ को त्रिगुण संतुलन का केंद्र कहा गया है, जहां सत्व विष्णु, रज
देवी और तम भैरव तीनों एक साथ विद्यमान हैं। आज भी पुरी जगन्नाथ धाम जाने वाले श्रद्धालु पहले देवी बिमला का दर्शन करते हैं, फिर जगन्नाथ जी का। यह परंपरा केवल श्रद्धा नहीं बल्कि एक रहस्यमयी तांत्रिक सत्य है कि जहां देवी बिमला का निवास है, वहां उनके भैरव स्वयं प्रभु जगन्नाथ सदा उनकी रक्षा करते हैं। कहा जाता है, जो भक्त इस रहस्य को समझ जाता है और देवी भैरव दोनों की एक साथ उपासना करता है, उसके जीवन से नकारात्मक शक्तियां सदा के लिए दूर हो जाती हैं। उसके घर में धन, सुख, वैभव और सुरक्षा स्थायी रूप से स्थापित हो जाते हैं। ओडिशा का यह बिमला शक्ति पीठ केवल एक तीर्थ नहीं, यह शक्ति और विष्णु की अद्भुत संगम स्थली है, जहां भगवान जगन्नाथ न केवल विष्णु रूप में बल्कि देवी बिमला के अदृश्य भैरव रक्षक के रूप में विराजमान हैं। और यही है बिमला शक्ति पीठ के पीछे छिपा स्वयं प्रभु भैरव जगन्नाथ का रहस्य।